चुनाव से पहले आखिर किस सर्वे ने उड़ा दी बीजेपी की नींद? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी ने गलती कर दी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऑपरेशन लोटस याद कीजिए, पिछले साल इस ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में बीजेपी ने न केवल उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी, बल्कि उनकी पार्टी के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। उस वक्त चैनल वालों ने इसे क्या कहा था? मास्टर स्ट्रोक। और बीजेपी की चाणक्य नीति, न जाने क्या क्या कहकर कहा था कि बीजेपी ने गजब का काम कर दिया। एक राज्य जो उसके हाथ से निकल गया था, वहां देखिए सत्ताधारी दल की सरकार तो गिराई ही, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े भी कर दिए। लेकिन दोस्तों, ये सर्वे बताता है कि बीजेपी की ये जो चाणक्य नीति है ना, उस पर उल्टी पड़ सकती है। दोस्तों, ये है सकाल न्यूज। महाराष्ट्र में इसकी अच्छी खासी साख है। सकाल न्यूज ने एक सर्वे किया है जिससे बीजेपी और शिंदे गुट की नींद उड़ी हुई है। 2024 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार? इस सवाल पर इस अखबार को चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही हमेशा चुनाव होते हैं, वहां आज के राजनीतिक सेंटिमेंट को दिखाते हुए ये अखबार सत्ताधारी दल बीजेपी को देता है 33.8% वोट, और उसकी जो सहयोगी दल है शिंदे वाली शिवसेना, जिसके मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में है, उनको देता है 5.5% वोट। यानी इस वक्त की दोनों सत्ताधारी पार्टियों का वोट शेयर अगर इस अखबार के हिसाब से मिला दे तो बनता है 39.3% वोट। जबकि इसी अखबार ने विपक्ष में बैठी महाअघाड़ी को सत्ताधारी दल से भी ज्यादा वोट दे दिए। इस सर्वे के मुताबिक अखबार के हिसाब से 24 के चुनाव में कांग्रेस को मिल सकते हैं 19.9% वोट, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को मिल सकते हैं 15.3% वोट, और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मिल सकते हैं 12.5% वोट। यानी विपक्ष में बैठी इन तीनों पार्टियों का टोटल अगर कर दिया जाए तो क्या बनता है? 47.7% वोट। यानी सत्ताधारी दल से 8.4 ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हैं 1% वोट शेयर के फर्क से किसी की सरकार गिर जाती है और किसी की भी सरकार बन जाती है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी की महाराष्ट्र में जो तिकड़म उसने की वो काम नहीं आई? अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र में राज्यपाल के फैसले और जिस तरह से वहां सरकार गिराई गई उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त भी राजनीतिक पंडितों ने यही कहा था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव में जनता के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नैतिक बल देगा, कि देखिए वो जनता के बीच जाके कह सकते हैं ना कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि मेरी सरकार गलत तरीके से गिराई गई। इस सर्वे के आधार पर देखा जाए दोस्तों, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव में भी दिक्कत ला सकता है। क्यों? क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सेंटिमेंट इतना खराब है तो ये क्या उन 48 सीटों को प्रभावित नहीं करेगा? 48 लोकसभा सीटें जो कि महाराष्ट्र में हैं, और 48 में से 2019 के लोकसभा सीटों में से 23 अकेले बीजेपी ने जीती थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, और जो बदली हुई चीजें हैं उसी का हिसाब किताब ये सर्वे बीजेपी के आगे रख रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।